गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा और मिनिमा के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। हमने लास्ट वीडियो में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे फाइंड किया जाता है, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कैसे किया जाता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था, उसके रिलेटेड कोई एग्जाम्पल थे उनको भी सॉल्व किया था। आज हम मैक्सिमा और मिनिमा के रिलेटेड एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करें। आइए देखते हैं किस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपने पास f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 है। हमें यहाँ पर मैक्सिमम तथा मिनिमम जो है आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। तो वी नो दैट मॉडुलस जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। इसको लिखने का तरीका 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इनफाइनाइट। हम बोथ साइड -1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 -1 लेस देन इनफाइनाइट। ये अपने पास जो गिवन फंक्शन है तो हम लिखेंगे -1 इज लेस देन f ऑफ x इज लेस देन। तो यहाँ पर सबसे f ऑफ x सबसे मिनिमम वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो f ऑफ x की सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो सबसे मिनिमम वैल्यू -1 होगी। अब इसी टाइप से अपने पास अपना सेकंड क्वेश्चन था। इसी एक्सरसाइज के सेकंड का फोर्थ जो क्वेश्चन वो है वो अपने पास f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस 3। ये वैल्यू अगर अपने को फाइंड करनी है तो वापस हम v जानते हैं तो लिखेंगे वी नो दैट जो साइन जो 4x इज लेस देन इक्वल टू होता है -1 से +1, यानी कि साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 तक रिप्रेजेंट होती है। तो हम लिखेंगे -1 लेस देन इक्वल टू साइन 4x इज लेस देन इक्वल टू 1। फंक्शन के लिए यहाँ पर 3 ऐड करना है तो लिखेंगे -1 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4। हर साइड अगर हम मॉडुलस है तो मॉडुलस सब जगह ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो रिजल्ट आ जाएगा 2 लेस देन f ऑफ x इज लेस देन कितना हो गया, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर मिनिमम जो वैल्यू होगी वो f ऑफ x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू 2 के इक्वल होगी, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसकी 4 के इक्वल होगी। इस टाइप से हम इसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने को प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव द मैक्सिमा एंड मिनिमा। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन ये कहता है कि इस टाइप के फंक्शन कोई मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू को नहीं रखते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x, तो मैक्सिमा और जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है, अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि सबसे पहले अगर उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उसका पहले डिफरेंशिएशन हम करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू फाइंड की जाती है कि dy बाय उसके स्लोप पर वो वैल्यू कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करते हैं जिससे उसकी जो स्लोप है वो x एक्सिस के पैरेलल आ जाए। जब स्लोप x एक्सिस के पैरेलल होगा उस समय dy बाई dx की वैल्यू
जीरो होगी और अपने को एक्सट्रीम वैल्यू या एक्सट्रीम जो पॉइंट है वो अपने को फाइंड होते हैं। जब एक्सट्रीम पॉइंट आपको फाइंड नहीं होते हैं किसी का डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो वो नो मैक्सिमा होगा और नहीं मिनिमा होगा। देखते हैं क्या इस पॉइंट के लिए अपने को एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड होते हैं। आइए देखते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले हम f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x हो जाएगा, वो भी e की पावर x हो जाएगा। अब यहाँ पर एक वैल्यू है तो e की पावर x हो जाएगा। तो e की पावर x का वापस हम e की पावर x को किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। तो x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, x बिलोंग्स टू r के लिए e की पावर x इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। हम x की ऐसी कोई भी वैल्यू यहाँ शो नहीं कर सकते हैं जिसके लिए e की पावर जो x है वो 0 वैल्यू देगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन f ऑफ x है डू नॉट हैव ए द फंक्शन, तो लिखेंगे द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x डू नॉट have a maxima and minima। ये हो गया। इसी टाइप से इसका बी इक्वेशन जो है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि बी जो ये ए इक्वेशन था ये अपने पास बी है, बी कह रहा है कि y इज इक्वल टू अपने पास log x है और x की वैल्यू जो है ग्रेटर नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन अगर हम लिखें तो देखो यहाँ पर हमने वापस dy बाई डी एक्स फाइंड किया तो dy बाई डी एक्स अपने पास 1 अपॉन एक्स आ गया। फिर हम वापस 1 अपॉन एक्स को 0 के इक्वल करेंगे तो x बिलोंग्स टू जो r के लिए कभी भी 1 अपॉन एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। x की वैल्यू हम कुछ भी रखें उसके लिए 1 अपॉन एक्स कभी भी अपने पास 0 फाइंड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए भी हम लिख सकते हैं कि द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू log x डू नॉट हैव अ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस टाइप से इसको करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम आपको वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी एग्जाम में सवाल एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम का आता है उस कंडीशन में आपको जो क्लोज इंटरवल होगा उस क्लोज इंटरवल के ये दोनों पॉइंट भी चेक करने हैं और डायरेक्टली एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के लिए आपको डायरेक्टली एक तो dy बाई डी एक्स से जो पॉइंट आएंगे उस पॉइंट को देखना है। उसके अलावा आपके पास कोई भी वैल्यू होगी हम dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल करेंगे, एक तो वो पॉइंट हो गया। उसके अलावा ये दोनों इंटरवल के इन पॉइंट पर भी आपको चेक करना है जिससे फंक्शन मैक्सिमम आएगा तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी और जिससे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी तो वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। देखते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है फिफ्थ का फर्स्ट हम करें तो फिफ्थ का फर्स्ट कह रहा है आपके पास कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और आपको x बिलोंग्स टू कह रहा है 0 से पाई। तो आपके पास दो पॉइंट तो हो गए, एक तो 0 और एक हो गया पाई। इस पर तो आपको चेक करना है। इसके अलावा जो भी फंक्शन है जिसमें dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी 0 के इक्वल करने पर उस पर भी चेक करना है। तो f डैश x अपने पास हो गया साइन x का हो गया cos x और cos x का हो गया माइनस साइन x। अब हम क्या करते हैं इसको 0 के इक्वल करेंगे तो आएगा cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। साइन x को उधर ले गए तो cos x इज इक्वल टू आ गया साइन x। और cos x और साइन x कब इक्वल होते हैं
तो उसकी वैल्यू हम देखते हैं, या इसको ऐसे नहीं तो इसको नीचे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू 1, और ये टेन एक्स हो गया। अब टेन एक्स 1 कहाँ होता है वो हमें कंडीशन देखनी, वो भी कहाँ तक देखनी है, 0 से लेकर पाई तक। हम जानते हैं कि 10 की वैल्यू फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, 0 से पाई तक a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब अपने पास पॉइंट तो आ गया, x इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया, एक आपके पास ये दोनों पॉइंट हो गए, x इक्वल टू एक 0 हो गया और एक x इक्वल टू 5 हो गया। इन तीनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम f ऑफ 0 फाइंड करेंगे। f ऑफ 0 हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो f ऑफ 0 पर वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम f ऑफ पाई बाई 4 पर वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 होता है 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, तो ये होगा 2 अपॉन रूट 2, ये आ जाएगा 2 रूट 2। थर्ड हम करते हैं f ऑफ पाई पर, तो ये होगा साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 आता है। तो यहाँ पर हमने लास्ट में हमने जो रिजल्ट निकाला कि 0 पर 1 वैल्यू दे रहा है, पाई बाई 4 पर रूट 2 वैल्यू दे रहा है और पाई पर -1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पॉइंट की बात करें तो मिनिमम जो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा वो भी कौन, तो वो तो हो जाएगा अपने पास सबसे मिनिमम दे रहा है x इक्वल टू पाई, और एब्सोल्यूट मिनिमम जो वैल्यू की हम बात करें तो मिनिमम जो वैल्यू हो जाएगी अपने पास, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो हो जाएगी -1। इसी बात को हम देखते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की बात करें हम, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x इक्वल टू पाई बाई 4 पर होगा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो आपके पास वैल्यू की आप बात करें तो वो होगा f ऑफ पाई बाई जो 4 है उस पर कितनी है, रूट 2। तो इस टाइप से अपने को एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसका सेकेंड पार्ट हम देखते हैं बी क्या कहता है। बी अपने पास है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और x इज बिलोंग्स टू आपके पास दे रखा है -3 से 1। आपके पास 2 पॉइंट हो गए, -3 एंड 1 वहाँ पर चेक करना है, उसके अलावा f डैश x जो वैल्यू फाइंड होगी उससे भी चेक करना है। तो यहाँ पर f डैश x अपने पास हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 1, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ हम बात देखते हैं कि यहाँ पर भी अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और 1 इस इंटरवल में ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे और x इक्वल टू -3 पर भी हम चेक करेंगे। तो f ऑफ जो 1 है उस पर ये वैल्यू कितनी आ रही है उसको हम देखेंगे। तो f ऑफ 1 पर 3 वैल्यू आ रही है क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और f ऑफ -3 की बात करें तो f ऑफ -3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 3, ये हो जाएगा 19। तो एब्सोल्यूट
तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी 19 और एब्सोल्यूट जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगी कितना 3। ये किस पॉइंट पर है? ये पॉइंट अपने पास पॉइंट हो गया, पॉइंट की बात करें तो पॉइंट हो गया -3 और यहाँ पर हम पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट अपने पास ये तो हो गया 1 पर आ रहा है और ये -3 पर। तो इस टाइप से हम किसी भी जो क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा अगर आपको फाइंड करना है तो dy/dx को 0 के इक्वल करने के बाद एक तो वो पॉइंट चेक करने हैं, उसके अलावा इस इंटरवल में भी अगर आपको पॉइंट दे रखे हैं तो उस पॉइंट पर भी चेक करना है। अब अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि फाइंड द बोथ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इस इंटरवल में। आपको जब इंटरवल दे रखा है, ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपको इंटरवल दे रखा है जिसमें 0 और जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं उस पॉइंट पर भी आपको चेक करना है, क्योंकि वहां पर भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट जो इस टाइप का जो क्वेश्चन किया था उसमें जो कॉर्नर पॉइंट थे वहां पर अपने को रिजल्ट मिला। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हम क्या करेंगे, अपने को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम वही जो हमने किया था, हम फंक्शन लिखेंगे कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू हो गया 3x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। ये एक क्वेश्चन है इस, और यहाँ पर इंटरवल अपने को देख रखा है x इज बिलोंग्स टू 0 से 3 तक है। अब सबसे पहला काम है कि dy/dx फाइंड करना, या हम कह सकते हैं कि f' फाइंड करना। तो फाइंड द f' यानी कि x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू y का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है f ऑफ x। तो ये हो जाएगा 12x की पावर 3, ये हो गया 24x स्क्वायर, ये हो गया 24x माइनस 48। यहां से अपने पास 12 अगर कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, ये हो गया x क्यूब माइनस ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48। तो यहां से हम बात करें 12x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, इधर बनेगा x स्क्वायर और 12x स्क्वायर को ही कॉमन ले लेते हैं तो यहां बन जाएगा x माइनस 2 प्लस अगर यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं तो इधर बन जाएगा x माइनस 2। x माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो हम लिखेंगे 12 तो कांस्टेंट था, x माइनस 2 को मैंने कॉमन ले लिया, ये सब में ओवरऑल कॉमन है। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे। तो आप f' को जैसे ही 0 के इक्वल करते हैं रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यह जो है जो वैल्यू नो रियल रूट होगा, रियल रूट्स, क्योंकि इसके रियल रूट क्यों नहीं होंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर -2 होता है। तो अपने पास यहाँ से हम x की वैल्यू 2 को फाइंड कर सकते हैं। तो x इक्वल टू अपने पास कितना हो गया, 2 हो गया। इतना होने के बाद अपने पास पॉइंट क्या होंगे, क्योंकि 2 इज ऑलवेज बिलोंग्स टू, आपके पास इंटरवल है 0 से 3 में बिलोंग कर रहा है। अब अपने पास वापस 3 पॉइंट हो गए, उस पॉइंट पर हम चेक कर सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम चेक करते हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, उस रिजल्ट को हम चेक करते हैं कि 0 और 3 के बीच में। तो सिंपल तरीका यही है
कि एफ ऑफ आपको 0 फाइंड करना है, जो हो जाएगा 25। फिर आपको एफ ऑफ 2 फाइंड करना है और फिर आपको एफ ऑफ 3 फाइंड करना है। ये सभी वैल्यू आपको फाइंड करने के बाद फिर देखना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और किस पॉइंट पर उसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो आज हमने जो है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को किस तरीके से फाइंड करना है उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी आगे हम और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।